वेलकम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम आर एस अग्रवाल क्लास 9th का मैथ सॉल्व करेंगे, एकदम न्यू एडिशन का, जो 2026 का एडिशन है और आजकल सभी स्कूल में यही वाला एडिशन चल रहा है। यदि आपके पास पुराना एडिशन है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सारे चैप्टर उसमें भी हैं। कुछ को हटाया गया है और कुछ को जोड़ा गया है, तो हम बाद में पहले देख लेंगे कि कौन सा उसमें ऐड किया गया है या हटाया गया है, बाद में मैच कर लेंगे। फ़िलहाल हम इसी से सॉल्व कर रहे हैं, आप खुद से मैच कर लेंगे और बनाना शुरू करेंगे। यदि इसमें कुछ नया है तो हम ये नए वाले बुक से ही पढ़ा रहे हैं और आप लोग भी इसी से सॉल्व करेंगे। तो देख लीजिए, ये कंटेंट है जिसमें फर्स्ट में है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सेकंड में है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, थर्ड में है नंबर सिस्टम, जबकि पुराने वाले बुक में पहले नंबर सिस्टम था। इसी तरीके से आगे भी थोड़ा चैप्टर इधर उधर भी कर दिया है, बाकी कुछ ज़्यादा इसमें दिक्कत है नहीं। तो हम आज यदि शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो सबसे पहला चैप्टर है हमारा और इसमें जो एक्सरसाइज पहला है उसमें हमें ग्राफ के पेपर की आवश्यकता पड़ेगी। और फिलहाल अभी मेरे पास ग्राफ का पेपर है नहीं, तो जब हम ग्राफ का पेपर ले लेंगे तो हम उसको चैप्टर 1 का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है हम उसको करेंगे। फ़िलहाल अभी हम इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल कर रहे हैं। देखते हैं इस इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल में क्या क्या हमसे पूछ रहा है और किस तरीके का प्रश्न दे रखा है। तो ये है हमारा चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। और इस इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल के लिए हमें इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को जानना होगा। तो इस प्रॉपर्टीज़ में जानने के लिए सबसे पहले हमें देखना क्या होगा कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास यहाँ पे एक फार्मूला दिया हुआ है, डिफिनीसन है उसका, डिफिनीसन के लिए कहता है कि ए पॉलिनोमियल इज एक्स एक्सप्रेस्ड आइदर इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स और इन डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यदि हम किसी भी एक्सप्रेशन को लेते हैं जो पॉलिनोमियल का हो, यदि उसका पावर असेंडिंग में हो या डिसेंडिंग में हो, एक्स का पावर असेंडिंग या डिसेंडिंग में हो, तो हम उसे पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे मान लेते हैं अभी यहाँ हमारे पास ये, हम एग्जाम्पल पहले समझ लेते हैं। हमारे पास है 2x का क्यूब प्लस 2x और -6, इस तरीके से है। तो ये यहाँ पे हम 2 रख लेते हैं, तो ये है 2 3, ये है 2 और ये तो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग ऑर्डर में हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे x का पावर 1, x का पावर 2, x का पावर 3 और फिर कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। तो ये हो गया पॉलिनोमियल। यानी हर हाल में जो पॉलिनोमियल कहलाएगा उसका x का जो पावर होना चाहिए वो हमेशा या तो असेंडिंग में हो और नहीं तो डिसेंडिंग में होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? तो जो नहीं होना चाहिए वो क्या होता है कि पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, -2 -3 इस तरीके से नहीं होना चाहिए। पावर फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी ये इस तरीके से है तो हम इसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। साथ ही साथ डेसिमल में भी नहीं होना चाहिए, 5.1 इस तरीके से करके ये भी नहीं होना चाहिए। बस केवल एक ही कंडीशन हमारे पास है कि या तो असेंडिंग ऑर्डर हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर हो, तो इसको तो हम कह लेंगे पॉलिनोमियल। इसके बाद हमें क्या जानना है? इसके बाद जानना है कि कांस्टेंट टर्म क्या है। तो कांस्टेंट टर्म के लिए कहता है कि ए सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड नॉमिनल वैल्यू इज कॉल्ड ए कांस्टेंट। एकदम फिक्स नंबर होगा, जैसे 9 -6 4/7 √2 पाई, ये सभी कांस्टेंट है। जैसे हमने एक एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा है ये वाला, और इसमें जो 6 है ये 6 हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट टर्म होगा, ये 6 कांस्टेंट है। इसी तरीके से हम कोई और एक्सप्रेशन लिखते हैं, 5x² - 9x
प्लस 4, तो यहाँ पे 4 क्या है, ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से कांस्टेंट टर्म समझ में आ गया आपको। तो अभी और भी है इसमें समझने के लिए। अब आगे कहता है कि पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है। तो पॉलिनोमियल का अलग अलग प्रकार का डिग्री होता है, हम डिग्री को भी देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्रीज, जिसमें आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल के लिए कहता है कि ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 हो वह क्या हो जाएगा, लीनियर। जैसे यहाँ देख लीजिए एग्जांपल में 5x + 7 है, यानी x का पावर कितना है, 1 है, तो ये लीनियर आ जाएगा। √2y - 6 है, y का पावर कितना हो जाएगा, 1, ये लीनियर हो गया। यानी यदि हम कहें लीनियर के लिए, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हम कहें कि x का पावर 1 होना चाहिए, तो इसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक के लिए जैसे इसका हम एग्जांपल भी लिख देंगे, 5x + 7, x का पावर क्या है, यहाँ पे 1 है। सेकंड में कहता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, यहाँ x का पावर 2 होना चाहिए स्टार्टिंग में। तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए 3x² - 8x + 9। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3x² है, यानी इस तरीके का जहाँ पे टर्म होगा इसमें हम क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल भी होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, एक्सप्रेशन इसी तरीके से रहेगा, लेकिन यहाँ x का पावर q हो जाएगा। मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे कि मान लीजिए 4x³ - x² + 6x + 3। यदि इस तरीके से लिखा हुआ है तो जो हमारा पहला टर्म है यहाँ पे ये x का पावर क्यूब है, यानी सबसे बड़ा वाला पावर क्या है, 3 है। यदि 3 बड़ा पावर है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। फिर आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे हम x का वैल्यू जो सबसे ज़्यादा होगा वो 4 होगा, तो इसके लिए हम एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कि x का पावर 4 - 2x³ + 3x² - 4x + 5। इस तरीके से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, सॉरी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ क्या है, पावर सबसे ज़्यादा क्या है, 4 है। इस तरीके से देखा जा सकता है यहाँ कि एक पॉलिनोमियल भी है और क्या है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल के कुछ टर्म होते हैं, हम उस टर्म को भी देख लेते हैं कि टर्म क्या कहलाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पॉलिनोमियल। तो एक होता है मोनोमियल। मोनोमियल में क्या होता है कि पॉलिनोमियल कंटेनिंग 1 नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। और मोनो मीन्स कहता है कि एक, जैसे केवल 9 - 14 6x - 8x², इस तरीके का एक एक टर्म वाला है, तो हम उसे क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। बाइनोमियल में 2 टर्म वाला होगा, ठीक है, एक पावर का होगा और दूसरा जो होगा कांस्टेंट होगा या ओनली x, इस तरीके से हो सकता है। ट्राइनोमियल में 3 टर्म होगा यहाँ पे इस तरीके से, तो ये है ट्राइनोमियल, ठीक है। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो यहाँ भी वही है, कांस्टेंट जो शुरू में बताए हैं कि नंबर होता है केवल। और जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि ए पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ 1 टर्म नेमली 0 इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल।
यानी द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, जिसका डिग्री जीरो हो उसे डिफाइन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज था, इसे और आप खुद से रिपीट करेंगे। और अब हम एक्सरसाइज में चलते हैं कि एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और फर्स्ट में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स, इसमें से कौन पॉलिनोमियल है। यदि इन इच केस ऑफ द पॉलिनोमियल, यदि वो पॉलिनोमियल है तो राइट इट्स डिग्री, उसका डिग्री लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम फर्स्ट चेक करते हैं। देख लीजिए क्या है पॉलिनोमियल के लिए कि जो एक्सप्रेशन है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए या फिर असेंडिंग ऑर्डर में। हमारे पास बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डिसेंडिंग ऑर्डर में है, 5 है, 3 है, यहाँ 1 है और कांस्टेंट टर्म भी है। ठीक है, तो ये तो पॉलिनोमियल होगा। हम शॉर्ट में पी लिख देते हैं, आप पूरा से पॉलिनोमियल लिख सकते हैं यहाँ पे। और कहता है इसका डिग्री लिखना है। डिग्री क्या होगा, तो जो पावर में सबसे बड़ा होता है वही डिग्री होता है, तो इसका डिग्री हो जाएगा 5। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड में देख लीजिए, ये भी एक पॉलिनोमियल है क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है और इसका पावर कितना है, डिग्री हो जाएगा इसका 3। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी पॉलिनोमियल है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो पॉलिनोमियल है और इसका डिग्री हो जाएगा 2 क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर 2 है। ये भी पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 4, ये पॉलिनोमियल है और इसका डिग्री हो जाएगा 100। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल और इसका डिग्री हो जाएगा कितना, x का स्क्वायर है तो डिग्री हो जाएगा 2। 6 नंबर देख लीजिए, यहाँ पे ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि पावर माइनस में है। यदि पावर माइनस में हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाता है, हम इसको छोड़ देंगे। आगे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में है, यहाँ पर 7 में 1, तो ये पॉलिनोमियल है और इसका भी आंसर हो सकता है, इसका 0 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 7 में पॉलिनोमियल है और डिग्री इसका हो जाएगा 0। इसी तरीके से हम इसको देख लेंगे 8 नंबर में, ये भी पॉलिनोमियल है, इसका भी 0 हो जाएगा। तो लिख लेते हैं 6 7, 6 का तो नहीं था ना, 6 का नहीं था, 7 बनाए हैं और अब ये 8 हो जाएगा। पॉलिनोमियल है और इसका डिग्री हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 में ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि ये यहाँ तो स्क्वायर है और ये वाला स्क्वायर यहाँ पे नीचे में है रखा हुआ, यानी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका पावर 2 है, यानी 10 नंबर पॉलिनोमियल हो सकता है। तो हम लिख देंगे इसका आंसर में 10 नंबर पॉलिनोमियल है और इसका डिग्री हो जाएगा 2। ठीक है, फिर है 11 नंबर। तो 11 नंबर में क्या है, 11 नंबर में है 1/2 x का स्क्वायर, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये देखिए 12 नंबर, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि 12 नंबर में क्या है, यहाँ पे 1/2 में पावर है, पावर बटा में नहीं होना चाहिए। 13 नंबर पॉलिनोमियल है क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो 13 नंबर भी लिख देते हैं हम। 13 नंबर 10 के बाद सीधा 13 नंबर है, पॉलिनोमियल है और इसका डिग्री हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसका एक पावर 3/2 है और ये भी पॉलिनोमियल हमारे से ये नहीं है 15 नंबर में। ठीक है, क्योंकि ये √2 है, √x है और रूट हटाएंगे तो x का पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो बाई में है इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। इस तरीके से हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिए हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि आइडेंटिफाई कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी ये जो क्वेश्चन है इसमें कौन लीनियर है, कांस्टेंट है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अभी थोड़ी देर पहले समझाए हैं, तो हम देख लेते हैं। जिसका पावर 1 होता है वो होता है लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल। यानी यहाँ x का पावर 1 है तो ये हो जाएगा लीनियर। ये क्या है, 6y है, इसका भी पावर 1 है तो ये हो जाएगा लीनियर। z का पावर q है तो q के लिए क्यूबिक का हम उपयोग करते हैं। यहाँ भी y का पावर q है, ये क्यूबिक हो जाएगा। x का पावर 4 है तो हम इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं क्वाड्रेटिक। और फिर पांचवा का हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक, 4 है। और चौथा का पांचवे के बाद छठा का हो जाएगा ये क्वाड्रेटिक है। सातवां में क्या हो जाएगा, 7 नंबर में स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। 8 नंबर कांस्टेंट है, 9 नंबर में लीनियर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लिख देंगे केवल लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में हम आगे बढ़ते हैं। राइट कोफिशिएंट लिखना है द कांस्टेंट ऑफ एक्स क्यू। यानी यहाँ जो भी जिसका भी पूछेगा कोफिशिएंट, उसके पहले वाले नंबर को लिख लेना है। कोफिशिएंट के लिए यहाँ पे डिफिनीशन दिया गया होगा, देख लेते हैं हम कोफिशिएंट किसको कहते हैं। हमको तो दिखाई दिया नहीं है कोफिशिएंट। हाँ, कोफिशिएंट क्या कहते हैं, जिसका भी पूछेगा, जैसे यहाँ एक्स क्यूब पूछ रहा है तो हम एक्स क्यूब देख लेंगे और एक्स क्यूब के पहले कौन सा नंबर है, 5 है, तो हम इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -5। यदि इसके साथ माइनस लगा हुआ है तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -5। इसके बाद यहाँ एक्स का कोफिशिएंट पूछ रहा है तो एक्स यहाँ है, एक्स के पहले क्या है, 2√2 और इसके साथ माइनस भी है तो -2√2 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहा है तो एक्स स्क्वायर तो इसमें है नहीं, यानी 0 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट पूछ रहा है तो एक्स यहाँ है और एक्स के पहले -2/7 है तो इसका कोफिशिएंट -2/7 हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे पूछ रहा है तो यहाँ तो कांस्टेंट टर्म नहीं है, है ना, तो कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया है और आपको उम्मीद करते हूँ कि समझ में आया होगा। आपको इस तरीके से लिखना है। फिर डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि जो पोलिनोमियल दिया गया है इसका हमको क्या करना है, डिटरमाइन करना है कि ये इसका डिग्री कितना है। क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। क्वेश्चन 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम इस तरीके से बना सकते हैं। आपको पता होगा कि यदि x का पावर a डिवाइड बाई x का पावर b, तो हम क्या लिख सकते हैं, x का पावर a माइनस b लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे यदि नीचे डिवाइड में x है तो बाकी नंबर को हम छोड़ देते हैं। यदि हम x के बारे में बात करें केवल, तो x के यदि हम डिवाइड करेंगे तो माइनस करेंगे, सब में से माइनस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, केवल 4x हो जाएगा। हम 4x लिख लेंगे। यदि इसमें से ये x डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा, -5x हो जाएगा। अच्छा, ये तो x कट जाएगा यहाँ पे। और यदि 6x क्यूब में से एगो x घटा देंगे तो 6x का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में /2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ का इसका क्या पूछ रहा था, इसका पूछ रहा है हमसे डिग्री। तो डिग्री में भी पावर सबसे ज़्यादा जो होगा वही हमारा डिग्री हो जाएगा, यानी डिग्री कितना हो जाएगा इसका, 2। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करें तो गुना करेंगे, y का पावर q हो जाएगा और -y का पावर 5 हो जाएगा। सबसे ज़्यादा पावर है 5, यानी इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर यदि हम 3 को सॉल्व करें तो 3 में यदि हम इस 3 से इस सब को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 6x का पावर 4 प्लस 9x का हो जाएगा ये क्यूब
अब इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x³ और -3 टू जा 6x का स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 6x का पावर 4, ये क्यूब में से इस क्यूब को माइनस करेंगे तो +5x³ और -6x स्क्वायर। सबसे ज़्यादा पावर है 4, यानी इसका डिग्री हो जाएगा 4। इसका डिग्री कुछ नहीं है, केवल 1 है, तो इसका डिग्री हो जाएगा कितना, 1। इसी तरीके से हम सबका डिग्री निकाल लेंगे। फिर इसका डिग्री कुछ नहीं है, x तो है नहीं यहाँ, तो हम इसका डिग्री 0 लिख देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, ये सॉल्व करने पर आपको मालूम होगा कि यदि x का पावर a इंटू एक्स का पावर b तो हो जाता है x का पावर a प्लस b। हमारे पास इसी तरीके से x का पावर -2 इंटू एक्स का पावर 4 है, तो x का पावर -2 प्लस 4 करेंगे तो x का पावर 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे x का पावर 2 प्लस यहाँ पे x का पावर, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर -2 प्लस x2 हो जाएगा, तो प्लस माइनस कट जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 0 का वैल्यू 1। तो क्या हो जाएगा, इसका भी सबसे ज़्यादा पावर 2 है, यानी डिग्री इसका यहाँ पे हो जाएगा 2। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 5। आपको एक मोनोमियल लिखना है जिसका डिग्री 5 हो, तो आप कुछ अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आंसर डिफरेंस भी हो सकता है, हम जो लिखें या जो एग्ज़ाम में ये बुक के आंसर में जो दिया है। बस क्या करना है, मोनोमियल का डिग्री 5 लिखना है, तो 3x का पावर हम 5 लिख सकते हैं इस तरीके से। ये एक टर्म हो गया और ये मोनोमियल है। सेकेंड इसका कहता है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 8। इसका बाइनोमियल करना है और इसका डिग्री 8 होना चाहिए। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि x का पावर 8 प्लस 2x लिख सकते हैं इस तरीके से। आप खुद से भी इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे ट्राइनोमियल लिखना है तो ट्राइनोमियल लिख देंगे और उसका डिग्री 4 होना चाहिए। यहाँ मोनोमियल है और डिग्री 0 होना चाहिए, तो कोई भी एक नंबर लिख देंगे, जैसे 7, 5 इस तरीके से लिख देंगे, तो इसका डिग्री 0 हो जाएगा। फिर कहता है री राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी ये इधर उधर जंबल करके दिया है, इसको अरेंज कर देना है पॉलिनोमियल में। तो अरेंज करने के लिए बड़ा ही आसान तरीका है। आपको पता है कि एक पॉलिनोमियल क्या होता है, हमेशा असेंडिंग या डिसेंडिंग में होता है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो इस तरीके से क्वेश्चन दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको अरेंज कर लेंगे। अरेंज करेंगे तो पहले क्यूब वाला होगा तो 5x³, फिर स्क्वायर वाला हो जाएगा, फिर x हो जाएगा, और फिर कांस्टेंट टर्म को लास्ट में लिखेंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 में है 2/3 प्लस 4y का स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2y का क्यूब है। आप इसको भी अरेंज कर सकते हैं। पहले पावर 3 का ज़्यादा है तो 2y का क्यूब प्लस 4y का स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2/3 इस तरीके से लिख सकते हैं। और अब आप खुद से क्वेश्चन नंबर 6 का 3 और 4 नंबर सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा ही आसान है। इस तरीके से हमारा पॉलिनोमियल का पहला नंबर एक्सरसाइज ख़त्म हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर और कमेंट भी करें। धन्यवाद।